नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजीत कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम ऐसी ही एक आम समस्या जो घर घर में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है विटामिन B12 की कमी। आज कई सारे लोग इस विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। शुरुआती के कई दिन, कई महीने, कई सालों तक इस कमी का पता ही नहीं चलता है। अलग अलग लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर अगर खून का रिपोर्ट करते हैं या तो हम खुद लेबोरेटरी में जाकर रिपोर्ट करते हैं, तो इस विटामिन B12 की कमी का पता चलता है। इस विटामिन कमी होने के क्या क्या कारण है, किस कारण से विटामिन B12 की कमी होती है और इससे हम क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये सामना करते करते हम हमेशा के लिए जो जो रास्ते हैं इससे समस्या से बाहर निकालने के लिए जो भी समस्या के रास्ते हैं, वो सारे रास्ते के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग खाने पीने की जो गलत जीवन शैली, ये तो बहुत ही ज़रूरी कारण है। इसी के अलावा भी कुछ कारण ऐसे भी है हमारे शरीर के अंदर है, जैसे कि हम पहला कारण ये भी हो सकता है कि हम जो भोजन लेते हैं, इस भोजन में ही विटामिन B12 की कमी रहना, तो हमारे शरीर में जाएगा कहाँ से। दूसरी बात ये भी है कि हम जो भी विटामिन B12 खाते भी है, लेकिन शरीर के अंदरूनी कुछ शारीरिक समस्या, जैसे पाचन संबंधी कुछ समस्या है, जिस कारण से क्या होता है, हम B12 खाने में तो रखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर उसका पोषण, अंदर एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता है। इसी के अलावा और भी कुछ बीमारियां, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम, या तो अल्सर, ऐसे या तो ज़्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी रहना, इसके कारण भी शरीर में विटामिन B12 का जो पोषण, एब्सॉर्प्शन शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली चीज़ें, अल्कोहल, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड का खाने में हमेशा रखना, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग औषधि लोग लेते हैं, जैसे कि बार बार एसिडिटी होती है तो एंटासिड लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत शरीर के अंदर अलग अलग दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कुछ लोग नींद की गोलियां भी लेते हैं। कुछ लोगों को मेटफॉर्मिन या तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण से विटामिन B12 की कमी होती है। अब हम विटामिन B12 शरीर में ज़्यादा दिनों तक रहने पर हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बात। अब हम इस विटामिन की कमी के बारे में, शरीर में जो प्रॉब्लम आने वाले, जो समस्या आने वाली, उसकी अगर बात करते हैं, तो शरीर की सारी जो सिस्टम्स होती है उसके ऊपर असर होता है और अलग अलग समस्या से हम ग्रस्त रहते हैं। जैसे कि थोड़ा ही काम करने के बाद हमेशा कमजोरी लगना, थकान सा लगना, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सांस फूलते रहना, शरीर की जो स्किन होती है एकदम फीकी या तो पीली जैसी दिखना, पाचन की अलग अलग समस्या, जैसे कि पेट साफ नहीं होना, इसी के अलावा पेट में फूला हुआ रहना, हाथ पैर में जलन होना, या तो झुंझुनी या तो सुनपना होना, जैसे जिसको टिंगलिंग नंबनेस भी कहते, चलने में दिक्कत आना, शरीर में दर्द बढ़ते रहना, नज़र की समस्या, नज़र धीरे धीरे कम होते लगती है, मुंह में छाले आना, इसी के अलावा ऊर्जा की कमी, इम्यूनिटी पावर, जो प्रतिकार क्षमता है वो कम होते जाना, मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि उदासी, मूड, नींद, भूख में बदलाव आना, ट्रेमर्स जैसे कि हाथों पैर में ऐसी ऐसी स्पंदन जैसा मालूम होना,
कान में अलग अलग आवाज़ आना, माथे में हल्के सा दर्द लगना, नाखून, बाल, इसमें प्रॉब्लम जैसे कि बालों का झड़ना या तो समय के पहले सफ़ेद होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा होना, माथे का दर्द, हाथ पैर शरीर में गर्मी लगना, इसी के अलावा रक्त की कमी होना, इसी के कारण एनीमिया का सामना करना पड़ता है। स्त्री बीज एवं पुरुष बीज बनाने के लिए भी इसका बहुत ही बड़ा रोल होने के कारण इसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति में भी समस्या आ जाती है। उम्र जलती ढलते जाना, दिल की धड़कन बढ़ना या तो अनियमित होना, भूलने की समस्या, चिड़चिड़ापन होना, ऐसी कई सारी शारीरिक समस्या से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो अब हम इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए बाहर रहने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतानी है, इसके ऊपर बात करते हैं। मित्रों, हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी, चाहे डॉक्टर बोले या तो रिपोर्ट करे, तो हम इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए कैसे दूर रहकर तंदुरुस्त रह सकते, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारे खान पान में थोड़ा सा सुधार करना है और खाने पीने में B12 वाली चीज़ें खाने में ज़्यादा रखना है, जैसे कि शुद्ध दूध एवं दूध की बनी हुई अलग अलग खाद्य पदार्थ, जैसे कि दही है, पनीर है, चीज है। इसी के अलावा अंकुरित मूंग, मठ जिसको स्प्राउट भी कहते हैं, ब्रोकली, बीट, पालक, बादाम, अनार, अखरोट, नॉन वेज जैसे कि अंडा, मटन, चिकन, मछली। अंडे का जो सफ़ेद भाग है उसमें भी विटामिन B12 ज़्यादा रहता है। ऐसे खाद्य पदार्थों खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा रखना ज़रूरी है। अब इस समस्या की जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि हमें पता चल जाता है रिपोर्ट आने के बाद, अगर नॉर्मल लेवल से बहुत ही कमी है तो शुरुआत के कुछ दिनों तक नॉर्मल लेवल आने तक हम इंजेक्शन या तो गोलियों के द्वारा भी हम विटामिन B12 की कमी को भर सकते हैं। और एक बार नॉर्मल लेवल होने के बाद हम खान पान में रेगुलर जो अभी चीज़ें बता दी वो खाने में रखेंगे तो विटामिन B12 की कमी हमें कभी नहीं होगी और ऐसे होने वाली सारी समस्या से हम दूर रह सकते हैं। मित्रों, ये ज़रूरी जानकारी सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो यह वीडियो आपके सारे ग्रुप में भेजकर सबको जानकारी दो और सबको सावधान रह के तंदुरुस्त रहने के लिए मदद करो। मित्रों, ये ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित जरूरी जानकारी मिलने के लिए इस वीडियो को, इस हमारे स्पंदन आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।